वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार के 21 बड़े जज़ायर को नाम दिया। ये जजीरे परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम से जाने जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब में शिरकत की। 1857 में बंदूकें उठा संपूर्ण रूप से समर्पित करने की नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। मित्रों, आज का दिन भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैंने आज यहां आने से पहले कल कोड़ा ढूंढने का प्रयास किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे विश्व में किसी भी देश ने अपने लिए लड़ने वाले जवानों के नाम पर द्वीपों का नाम रखकर उनकी वीरता को सम्मानित करने का कदम नहीं उठाया है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। आज पराक्रम दिन है, नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम, ये दोनों निर्णय देश के प्रधानमंत्री के निर्णय अंडमान निकोबार को फिर से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता की स्मृतियों के साथ समग्र देश के साथ जोड़ने वाले निर्णय है और मैं इसका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलवामा हमले का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ हुक्काम ने कहा था कि ये महफूज जोन नहीं है और सिक्योरिटी एहलकारों को हवाई जहाज से ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि सीआरपीएफ के जवान क्यों मारे गए। हुकूमत ने वाकई के बारे में कोई वजाहत नहीं की। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी
कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। विवादित बयानात देने के बारे में प्रसिद्ध कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर मुतनाज़ बयान दिया। जम्मू के सतवारी इलाके में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक स्ट्रीट मीटिंग से खिताब करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारत सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया। यानी उन्होंने फौज की कारकर्दगी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इस बयान के सामने आने के बाद कई पार्टियों ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिली हुई है। कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग करने में ही आपसी समझ ली। जब उनसे ये पूछा गया कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बारे में उनकी क्या राय है, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, हालांकि वो उस वक्त स्टेज पर मौजूद थी। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से दिग्विजय सिंह के बयान से बच पाती है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। तो उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कुछ यूं अपना रिएक्शन दिया है, सुनिए। एक तरफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस पीओके में घूम रही हैं, उनके बारे में न बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से भारत पाक रिश्तों पर बात कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। भारत को पाकिस्तान से किस तरह से डील करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 3 युद्ध में हम पहले भी हरा चुके हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान वो है जिससे बातचीत करने का नतीजा कुछ नहीं निकलता, वो अपनी बातों से मुकरता है। जब आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ करवाता है, भारत ने इसका संज्ञान लिया है, उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की है। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि बार बार से पाकिस्तान के साथ जो तार जुड़े हुए हैं उसको अपनी बात को ना करते हुए भारत का साथ देना चाहिए, ना कि धर्म के साथ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना और भारत को हमेशा से कटघरे में खड़ा करना, ये गलत बात है। तो वहीं डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विजय सागर ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपनी बात यूं रखी। है कि बीजेपी ये क्लेम करना चाहेगी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, और मेरे ख्याल में शायद क्योंकि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं, सारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, तो शायद कुछ सफलता भी हाथ में लगी है। परंतु ये जो ऑपोजिशन के कांग्रेस पार्टी का सवाल है वो तो हमेशा ही इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। जैसे आज दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि जो क्लेम है कि आतंकवाद का सफाया हुआ है 370 के बाद, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ढांगरी की घटना हुई है और 2 दिन पहले नरवाल में ब्लास्ट हुआ था, फिर रजौरी पुंछ में ब्लास्ट हुआ है, कुछ संदिग्ध आईईडीज हमें सिदरा में मिली हैं। तो इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं इसके ऊपर ऑपोजिशन का सवाल उठाना स्वाभाविक है। परंतु एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त 26 जनवरी की तैयारियां चल रही है और 26 जनवरी की उपलक्ष्य में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तान के जो उनके आका हैं ISI वो जरूर प्रमोट करेंगे। और प्लस दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि घाटी के अंदर जो जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड हैं एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एजेंसीज हैं,
उससे क्या है कि वहां सफलता बहुत ज्यादा मिल रही है। और अगर थोड़ा सा कोई लाकुना मिलता है आतंकवादियों का, वो तो शायद जम्मू रीजन में मिलेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जम्मू रीजन में यदि आतंकवादी घटना होती है तो उनको जो उसका फायदा है जर्नलिस्टिक तरीके से, वो उनको फिजिबिलिटी जो मिलती है जर्नलिस्ट के तरीके से, वो बेटर मिलेगी। तो इसलिए उनकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वो किसी तरीके से जम्मू में ज्यादा इस चीज को फैलाएं, आतंकवाद को फैलाएं और जम्मू में उसको सक्सेसफुल करके बताएं। और बाकी पॉलिटिकल बयानबाजी इसके ऊपर चलती रहेगी, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। उधर पीटीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का बुनियादी मकसद भारत को मुत्तहिद करना है और कांग्रेस के लीडर को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी फौज पर फख्र है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक दफा फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पे सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस पे बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह सोनू पीडीपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं दिग्विजय सिंह ने एक दफा फिर से ये कहा है कि अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए गए उनको? देखिए, ऐसे है कि मैंने तो वो बयान अभी सुना नहीं है, चलो आपके माध्यम से भी पता चला है। आज जम्मू की अगर मैं बात करूं, आज तो देश को जोड़ने की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में आई है तो सारा जम्मू उसका स्वागत कर रहा है। हम भी गए थे, राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। तो बाकी मैं समझता हूं कि आज जो है इसी मुद्दे पे अगर हम ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सेना हमारा गौरव है, सेना काम देश के लिए पहले भी करती थी, आज भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि सेना के कामकाज के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से आज देश का माहौल बदलने की एक कवायद चल रही है, हमें उसी के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। नफरत की राजनीति को छोड़ के प्यार और मोहब्बत की बात की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ आज हमें भारत जोड़ने के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो भारत जोड़ो के जो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना सेना पे अटैक करने के लिए, सेना पे सवालिया निशान लगाने के लिए, ये कितना सही है? देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई लीडर कोई बात करता तो वो सेना पे नहीं करता, सरकार की पॉलिसियों के ऊपर बात होती है। अगर उन्होंने कहा सरकार की पॉलिसियों पर अगर कोई बात करता, सेना तो सबकी है। सेना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तो नहीं है ना, जहाँ बीजेपी या कांग्रेस की या पीडीपी। सेना सबकी है, पूरे भारतवर्ष का गौरव है सेना। तो सेना की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बाकी ये है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज तो आपने देखा होगा जम्मू में लोगों का उत्साह, आज जम्मू के लोगों का फैसला आपने देखा होगा किस तरह से लोग सड़कों पर निकले हैं। तो मैं समझता हूँ आज भारत जोड़ने की बात है तो हम उसी के ऊपर ज़्यादा अगर बात करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी मान्यता दी है जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब इसमें कुछ बच जाता है बयान देने को? देखिए, ऐसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज वो दिन नहीं है जिसके ऊपर ये बात करनी है। आज एक तरफ से हम तो भारत जोड़ने की बात कर, बचना चाहिए ऐसे बयानों से। मैं कहता हूं कि मैं पहले ही आपसे कह चुका वो दिन नहीं है आज ये बात करने का। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं तो आज लोगों का प्यार जनसमूह देख के हैरान हूं कि जिस तरीके से नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में थी, जम्मू कश्मीर में थी, तो आज वो लोगों ने प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है वो दे दिया है। तो ये मंच नहीं है जिसपे सेना के खिलाफ आवाज उठाई जाए, ये भारत जोड़ो की बात हो रही है तो उसी तक सीमित रहना चाहिए नेताओं को, ये कहना है पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जेके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और नायब सदर उस्मान मजीद ने दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को रियासती दर्जे की बहाली की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मजीद ने कहा कि कांग्रेस ने इन इलाकाई पार्टियों को धचका दिया है जो आर्टिकल 370 और 335 ए की बहाली के बारे में बयानात की तवक्को कर रही थी। उस्मान मजीद कहते हैं कि महज भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुलवामा हमले का मामला उठाया जा रहा है। उस्मान मजीद के मुताबिक दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बयानों से अफवाज का हौसला पस्त नहीं होगा क्योंकि फौज अपने फराइज को अच्छी तरह जानती है। उस्मान साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आज फिर से पुलवामा का मसला उठाया है, पुलवामा अटैक का, और बताया है कि जो सीआरपीएफ के आला ऑफिसर्स हैं उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये सेफ नहीं है इस रूट पे जाना। सरकार ने अभी तक उस इंसिडेंट की क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को याद कैसे आ रही है, ऐसी बातें याद आ रही जो बेमाने हैं, बेमकसद है। इन बातों से करने से क्या फायदा मिलेगा उनको? इस वक्त जो यात्रा चल रही है इसको कामयाब बनाने के, अपनी साख बनाने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त ये नॉन इशू है। देखिए, इससे पहले तो इतना था ही नहीं, लेकिन था, एयरलाइंस नहीं आते थे ज़्यादा, जहाँ तक मुझे पता है। आज बाज़ाब्ता है, उससे पहले भी आर्मी के बाज़ाब्त चार्टर्ड फ्लाइट्स आते थे, लेकिन अचानक सडनली हम उस परेशानी में हैं जहाँ कभी कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। ये क्या हम फ्यूचर में भी रूल आउट कर सकते हैं? यहाँ परेशानी हो सकती है। अभी जम्मू में ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, पूरा अमन तो है। कंपेयर टू लास्ट मेनी ईयर्स देयर इज डिफरेंस, बट ये नहीं है कि हम रूल आउट कर सकते हैं अभी पाकिस्तान थक चुका है यहाँ कुछ करने में। ये बातें फजूल है, सियासत है इनमें और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स।
तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो फोर्सेस है उनको डिमोरलाइज होते हैं ऐसे बयान से? मुझे नहीं लग रहा फोर्स को इन चीजों से डिमोरलाइज, वो अपने जॉब से कब हटे हैं। यहाँ तो ऐसे भी सियासतदान हैं जो फोर्सेस को टारगेट बना रहे हैं, जो उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर, लेकिन उससे क्या काम रुक गया है? उनका अपना रिजॉल्व है, उनकी ट्रेनिंग है, वो डेडिकेटेड है, दे आर कमिटेड टू द नेशन, दे आर डूइंग देयर जॉब वंडरफुली। राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ लोगों की मांग है स्टेटहुड जो उनसे छीनी गई बीजेपी सरकार की तरफ से, वो वापस लौटा देंगे वो राहुल गांधी। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या बात है, क्या बात! राहुल जी ने बहुत जबरदस्त बात की है। कल तक वो लोग कह रहे थे, उनकी पार्टी कह रही थी हम 370 को रेस्टोर करें। हम तो इस इंतजार में बैठे हैं जैसे PAGD वगैरह इनके साथ मिली हुई है अभी इस भारत जोड़ो यात्रा में। हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि 370 और 35 और स्टेट को हम बहाल, स्टेट की तो बात कुछ और है, हम कहेंगे कि 370 और 35 की बात करेंगे। वो कहेंगे जब हम रूल में आएंगे तो हम इसको लेटर एंड स्प्लिट लागू करेंगे। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, हम स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेटहुड तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने फ्लोर द हाउस पे कहा है कि स्टेट को हम रेस्टोर करेंगे इलेक्शन के बाद, जब असेंबली इलेक्शन होंगे उसके बाद हम इसको रेस्टोर। ये कौन सी नई बात राहुल जी ने कही? राहुल जी हमें क्या समझते हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बेहस है और इस बात में आ जाएगी तो आपकी वो बातें कहाँ गई जब पार्लियामेंट में भी आपका कंट्रडिक्शन है। आप सीधा बताओ 317 हटा, हम इसके साथ में हैं। ये कौन सी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त कह रहे हैं कि स्टेट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो जाएगा? रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट तो हो जाएगा, आज कल परसों हो जाएगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पहुंच के जब इस भारत जोड़ो यात्रा में निकल चुके हैं, कई महीनों से इस पे है, ये कौन सी बड़ी बात आप जम्मू कश्मीर के आवाम को बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है एक सरासर मजाक है और यहाँ आने से पहले थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए था ना कांग्रेस को। थोड़ा बहुत ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो रीजनल पार्टीज हमने देखी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या PDP की बात करें, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में। आपका क्या कहना है इस बार? मुझे लग रहा है अब उनका तुक नहीं बनता इस यात्रा का हिस्सा बनने में। अब किस मुंह से वो बताएंगे? कल तक तो वही कह रहे थे कि 370 और 35 को हम बहाल करेंगे, इसी वजह से शायद आज ने इस यात्रा को किया। अब करारा जवाब उनको राहुल जी ने दिया, कांग्रेस ने दिया कि हमें 370 हुआ है, हम बीजेपी के साथ हैं। जो बीजेपी ने किया उसके साथ हैं, जो उनने खुद भी किया है, क्योंकि उन्होंने भी 50-60 साल में तो उन्होंने भी इसको जख्म पहुंचाया 370 में, इसको तो इंडोर्स करके चले गए। आज कहते हैं इसका मतलब उस एजेंडा में ये सब दोनों सेम है। अब ये जवाब, करारा जवाब PAGD को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, या जो भी बाकी PDP है या बाकी पार्टियां उनके साथ दे रहे हैं। अब वो क्या बताएंगे लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, कि हम स्टेट के लिए लड़ रहे हैं? ये तो बड़े अफसोस की बात है। उनको तो इस रात यात्रा में जाने का अब अच्छा जवाब मिल गया। और लोग अब देखे, झूठ ही है। अगर आप जज्बात और इनमें लोगों को लेने की कोशिश करें जैसे आपने किया है 75 साल में यहाँ के लीडर ने किया है, अब ये अवाम उस जज्बात और उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले। अब हकीकत को लोग समझ चुके हैं। ये बात हमने 2.5 साल 3 साल पहले भी बताई थी कि इनके धोखे मत आइए। जो कुछ यहाँ हो रहा है, जो कुछ तबाही और बर्बादी और इस मुकाम पे पहुंचा है, जब हमारे पास 370 गया, हमसे 35 से गया, स्टेट का पुनर्गठन किया गया, अभी रियासत नहीं है, ये सब सजा इन्हीं की वजह से हुआ। पता नहीं और क्या सजा की ये सोच रहे हैं और ऐसी चीजें और ऐसे जज्बात में लोगों को रख रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। तो उधर कर्नल SS पठानिया ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई है। भारत जोड़ो यात्रा में जो थोड़ी बहुत ही माइलेज राहुल गांधी को मिल रही है, तो ये वो लीडर हैं जो इस समय काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं। इनकी जो थिंकिंग फैकल्टी है, इनका जो लॉजिक है वो क्वेश्चनेबल है, और उसके बाद लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं जो सिर्फ ना हमारे देश के लिए हानिकारक हैं, बल्कि हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद दुनिया भर के जो मुल्क हैं, उनके अंदर जो मैसेज जा रहा है वो एक बहुत ही बुरा मैसेज है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा ना सिर्फ दिग्विजय सिंह जी से, बल्कि कांग्रेस के दूसरे लोगों से, कि अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको प्रूव करें। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दें जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में या हमारे देश के अंदर किसी किस्म की डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो हो सके, और हमारे देश की जो साख बनी हुई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई भी दगा ना आए। मैं तो ये भी बोलूँगा कि ऐसे बयानों के लिए एक लॉ एनेक्ट होना चाहिए, और ताकि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि अगर आप देश के खिलाफ या देश की प्रभुसत्ता के खिलाफ या देश की सिक्योरिटी के खिलाफ या देश की इमेज के खिलाफ कोई ऐसा बयान देते हैं तो उसमें कानूनी एक्शन लिया जाए। चलिए,
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करना बहुत बड़ा मसला है। इसके जरिए आवाम का हक छीना गया। रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से किसी को फायदा नहीं हुआ। दहशतगर्दी जम्मू खित्ते में भी फैल रही है। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हों ताकि कश्मीर फाइल जैसी मजीद फिल्में बने। जमहूरियत पर हमला किया जा रहा है। चीनी मुदाखलत और दीगर मसाइल पर पार्लियामेंट में बात करना चाहते थे लेकिन इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द से मुलाकात की। पीएम पैकेज के अमले के अराकीन से मुलाकात की जो जम्मू शिफ्टिंग के ख्वाहां हैं। राहुल गांधी ने पंडितों के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने की भी यकीन दहानी कराई। राहुल गांधी ने जम्मू में कॉर्नर मीटिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुलहाए अकीदत पेश किए। सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपका स्टेटहुड है उसको रिइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया है। बीजेपी के लोग नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं और इनको जो आर्मी का इथोस है, इनको वो ही नहीं समझ आया। देखिए, किसी भी काम को सीखने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। जो सेना लड़ती है वो रिश्ते के बल पर लड़ती है। सैनिकों के बीच में जो रिश्ता होता है उसके बल पर लड़ती है। वो रिश्ता 1-2 साल में बनता ही नहीं। वो रिश्ता, उस रिश्ते को बनने के लिए, मजबूत होने के लिए कम से कम 7-8 साल लगते हैं। तो जो बीजेपी के लोग हैं, इनको ये बात समझ नहीं आई। मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन
तो कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगे में डूबा है श्रीनगर। सड़कों और दीगर अहम मकामात पर तिरंगा लहरा रहा है। इमारतें भी तिरंगे में सजी धजी नजर आ रही हैं। तो 26 जनवरी से पहले यानी यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगे में श्रीनगर शहर डूबा हुआ है। सड़कों और दीगर अहम मकामात पर तिरंगा परचम लहरा रहा है। अब ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इमारतें भी तिरंगे में सजी धजी नजर आ रही हैं। तो यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगे में श्रीनगर शहर डूबा हुआ और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी से पहले सड़कों और दीगर अहम मकामात पर तिरंगा लहरा रहा है और इमारतें भी तिरंगे में सजी धजी नजर आ रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से पूरे श्रीनगर शहर में सड़कें और दीगर अहम मकामात, इसके अलावा जो इमारतें हैं वहां पर भी तिरंगा लहरा रहा है। तो 26 जनवरी से पहले पूरा श्रीनगर शहर तिरंगे में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जो हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी से पहले किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस तरह से लोगों में यौम जमहूरिया को लेकर एक जोशो खरोश नजर आ रहा है। यौम जमहूरिया के मौके पर पूरा शहर तिरंगा में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें और दीगर अहम जो मकामात हैं वो भी तिरंगा उन पर लहरा रहा है और इसके अलावा बहुत सी इमारतें हैं जहां पर जो तिरंगे से सजी हुई नजर आ रही हैं। तो यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगे में श्रीनगर शहर डूबा हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चाहे वो सड़कें हों और दीगर मकामात हों, सड़कों पर जो पोल्स हैं और इसके अलावा इमारतें हैं वो भी तिरंगे से सजी हुई नजर आ रही हैं। तो पूरा श्रीनगर शहर को एक तरह से सजाया गया है और तिरंगे से हर तरफ तिरंगे लहराते नजर आ रहे हैं। और अब ये एक तस्वीर आप देखिए श्रीनगर शहर की जो सड़कें हैं वहां पर किस तरह से जो तिरंगा है वो लगातार लहरा रहा है और खासतौर से शाम के वक्त जब रोशनी होती है तो उसमें भी हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। तो यौम जमहूरिया के मौके पर पूरा शहर तिरंगा में डूबा हुआ नजर आ रहा है और 26 जनवरी से पहले जो तैयारियां की गई हैं इंतजामिया की तरफ से और इसके अलावा आम लोगों ने भी अपने घरों को तिरंगे से सजाया है। और इसके अलावा बताया जाता है कि जो अहम मकामात हैं उन पर भी तिरंगा लहरा रहा है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में दाखिल हो चुकी है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू पहुंच गई। विजयपुर चौक से सुबह 7:15 बजे के करीब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और फिर ये सतवारी चौक तकरीबन 1 बजे पहुंची। उसके बाद वहां पे एक रैली हुई जिसको राहुल गांधी ने ब्रीफली खिताब किया। उसमें उन्होंने लोगों से ये कहा कि कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस को इनकी मुश्किलात पता है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में करप्शन है, बेरोजगारी है और लोगों को जीएसटी और नोटबंदी की वजह से तरह तरह की मुश्किलात, जो खासकर बिजनेस तबका है उनको बहुत मुश्किलात है। बेरोजगारी का मसला उन्होंने उठाया, करप्शन का मसला और कई इश्यूज को छुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से जिस तरह से रियासत का दर्जा छीना गया है ये गलत बात हुई है और कांग्रेस स्टेट को दोबारा रेस्टोर करवाने के हक में है। उसके साथ साथ कई और इश्यूज को उन्होंने छुआ और उसके बाद
इस रैली को खत्म करने के बाद वो रघुनाथ मंदिर आए, वहां पे पूजा अर्चना की, तकरीबन 15 मिनट वहां पे रहे और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग ली अपने पार्टी के लीडरान के साथ, यहाँ एक प्राइवेट होटल में वहाँ पे मीटिंग की और आगे की हिकमत अमली जो है भारत जोड़ो यात्रा की उस पर बात की। भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन था। लखनपुर से ये 19 तारीख को यहाँ पे एंटर हुई थी लखनपुर में, 20 तारीख को कठुआ में यात्रा हुई, 21 तारीख को रेस्ट डे था, 22 तारीख को सांबा से शुरू हुई और आज विजयपुर से शुरू होके सतवारी तक पहुंची। कल यात्रा जो है वो दोबारा शुरू होगी, कल सुबह यहाँ नगरोटा तक जाएगी, जम्मू से नगरोटा तक जाएगी। उसके बाद उधमपुर में 2 बजे के बाद इसका प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उससे पहले जजर कोटली में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तकरीबन 1 बजे, जो बोला गया है 1 बजे। और उसके बाद परसों वो राम मंच से अपनी यात्रा बानिहाल तक शुरू करेंगे और 26 तारीख को वहाँ पे रिपब्लिक डे पर वहाँ पे तिरंगा फहराएंगे इसकी जो बानिहाल में, और उसके बाद वो कश्मीर एंटर करेंगे और 29 और 30 तारीख को वहाँ पे उनकी रैलीज होंगी और 30 तारीख को आखिरी दिन है इस भारत जोड़ो यात्रा का, वहाँ पे उस दिन एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। लेकिन कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। JKAADP के तर्जमान मोहम्मद एजाज ने राहुल गांधी के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को डी ग्रेड किया। JKAADP जम्मू कश्मीर के 1953 के दर्जे को बहाल करने की मांग करती है। मैं राहुल गांधी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो स्टेटहुड हमसे छीनी गई है 2019 5 अगस्त को, या आर्टिकल 370 इज़ द ब्रिज और आर्टिकल 35A वॉज द ब्रिज जिसने रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के यूनियन के साथ जोड़ा था। वो स्टेटहुड को तो याद रखते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 370 जिसकी बुनियाद पे जम्मू कश्मीर जुड़ा था हिंदुस्तान के साथ, उनको वो याद नहीं है। एंड स्टेटहुड और आर्टिकल 370 और 35A के बरक्स मैं राहुल गांधी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी की पार्टी वो थी जिसने हमारे सदर रियासत को डिग्रेड करके गवर्नर बनाया, जिसने हमारे सुप्रीम कोर्ट को डिग्रेड करके हाई कोर्ट बनाया, जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे, और अब वही सरकार ने हमारी रियासत की शिनाख्त खोखली कर दी। वो उनको याद नहीं है। हम स्टेटहुड के अगेंस्ट नहीं हैं, बट उससे भी ज़्यादा बड़े इश्यूज जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर अवाम जो इस वक्त बरोई कार है जो उनके सामने है, दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द स्टेटस जो हमसे छीना गया था 1953 की पोजीशन, वो हम वापस चाहते हैं। मैं ये राहुल गांधी को ये चेतावनी देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं अपनी सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा से, तो वो पोजीशन बहाल करो जो कि 1953 में जम्मू कश्मीर की थी, ना कि आप स्टेटहुड की बात करें जिन आर्टिकल्स, जिन बुनियाद, जिन पॉलिसीज़ के बुनियादों के बेसिस पे जम्मू कश्मीर की रियासत उस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी थी, उसको भूल जाते हैं। लेकिन अब स्टेटहुड जो कि उसके बाद आई थी उसको आप याद रख रहे हैं। धिक्कार है राहुल गांधी आप पे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल और JK कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी ने पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर दिए गए बयान से वाकिफ नहीं है। साथ में था और वो पहले से ही वहां जलसा चल रहा था। अब हम पता करेंगे क्या था और उसके बाद आपका स्टैंड क्या है? क्या आपको लगता है सर्जिकल? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने जब उनकी स्पीच ही नहीं सुनी, आप कुछ और पूछ सकते हैं मुझे। जब मैंने उनकी स्पीच ही नहीं सुनी, ना मैंने सुना, आप ही से सुन रहा हूं। मैं पहले सुनूंगा उनने क्या बोला तो तब जाके उस पर बता सकता हूँ। आज ही नहीं, उससे पहले भी जो कांग्रेस है उसने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए ही नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। राहुल जी ने भी एक बार कहा था, तो अब दोबारा आज दिग्विजय सिंह ने यात्रा के दौरान ये बात कही। अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है तो मैं देख लूंगा, अगर ये होगा पता करेंगे फिर बताऊंगा। हम तो इधर ही है ना, जम्मू कश्मीर में ही, हम कल भी बता सकते हैं इस पे क्या है, नो टेंशन। और उधर कांग्रेस सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने पलड़ा झाड़ा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं करती। दिग्विजय सिंह का बयान उनका अपना शख्सी बयान है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 2014 में यूपीए ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
तो जो बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से दिया गया था उस पे एक तरह से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और इस पर और बातचीत करेंगे नुमाइंदे हमारे सहयोगी समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। समीर, आज पूरे दिन दिग्विजय सिंह का जो बयान था वो चर्चा में रहा, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस ने कई जो अपना जो पल्ला था वो एक तरह से इस बयान से झाड़ लिया है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से बयान आया, जयराम रमेश की तरफ से बयान आया है? देखिए हुरेरा, जो पॉलिटिकल डैमेज जिसको हम कहेंगे वो जो होना था वो हो गया कांग्रेस के लिए। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। दिन भर दिग्विजय सिंह की ही चर्चा रही, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह उन्हीं की बात हो रही थी। और जब हम कांग्रेस वालों से बात कर रहे थे तो कोई भी इस पर बात करने से मना कर रहा था। रजनी पाटिल से लेकर वकार रसूल से लेकर जितने भी लोग कह रहे थे, क्योंकि देखिए उस टाइम आया जब भारत जोड़ो यात्रा, दिग्विजय सिंह का बयान उस टाइम आया जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में पहुंची है और हर तरफ भारत जोड़ो यात्रा की बातें हो रही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा की बात करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक का जो कार्ड खेला, मुद्दा उठाया, उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और बीजेपी जैसी पार्टियों को एक और मौका मिल गया उन पार्टी को टारगेट करने का और खासकर राहुल गांधी को टारगेट करने का। देखिए बीजेपी हमेशा ये कह रही है कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान की बोली बोलती है। कांग्रेस जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कमजोर करना चाहती है, उनके मनोबल को कमजोर करने, उनके मोरल को बूस्ट करने के बजाय उनको डाउन करना चाहती है। तो आज दिग्विजय सिंह ने जो क्वेश्चन किया, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे और फिर ये कहा कि पुलवामा अटैक भी एक सवालिया निशान है उस अटैक पे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश की। उनकी जो सैक्रिफाइसेस है, जो पैट्रियोटिज्म है, उस पर भी सवालिया निशान और उनकी जो ब्रेवरी है, जिस तरह से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और कई ऑपरेशन के जरिए, उस पर भी सवालिया निशान। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की जो बयान है उस पर जयराम रमेश ने अब सफाई देने की कोशिश की, कहा कि उनका पर्सनल वक्तव्य है। लेकिन दिग्विजय सिंह पार्टी के कदावर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक वर्किंग कमेटी में अपना एक दबदबा है कांग्रेस की। तो दिग्विजय सिंह कभी भी अपना जो बयान है, अगर वो बयान देते भी हैं तो वो कांग्रेस का बयान समझा जाएगा, क्योंकि वो बहुत पुराने सीनियर लीडर है। और मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयराम रमेश की सांबा में, तो जो भी सवाल टफ सवाल उनको पूछे जा रहे थे तो वो माइक दिग्विजय सिंह की तरफ दे रहे थे, दिग्विजय सिंह इसका जवाब देंगे। तो दिग्विजय सिंह का इतना कद है पार्टी में और इतने बड़े सीनियर लीडर जब बयान देते हैं तो ये कांग्रेस की नीति का ही एक हिस्सा माना जाएगा। तो अब पार्टी ये कह रही है, जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि उनका ये पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन रजनी पाटिल ने भी मुझसे यही कहा कि वो दिग्विजय का पर्सनल बयान है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी ने जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन है उन्होंने सही में कहा कि इसको एक इंस्टीट्यूशन बीजेपी कांग्रेस एक इंस्टीट्यूशन है, अपनी उनकी एक पार्टी है। बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान तो दिया जा चुका है और उनकी ये बयान निकल चुका है। हालांकि अब उस पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, जिस तरह से जयराम रमेश की तरफ से बयान आया, ट्वीट आया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। सूबेदार मेजर परमवीर चक्र बाना सिंह भारतीय सेना के रिटायर्ड सिपाही हैं, उन्हें फिर से सम्मानित किया गया है। मेजर परमवीर RS-पुरा जम्मू के ग्राम कादियाल के निवासी हैं। अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो देश और विशेष रूप से जम्मू के लोगों के लिए उनकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उनके आसपास के पड़ोसियों और निवासियों ने इस पर खुशी जाहिर की। परमवीर चक्र बन्ना सिंह और गांव कदियाल जहां हम अभी मौजूद हैं, परमवीर चक्र बन्ना सिंह के नाम पे एक जजीरे को रखा गया है उनके एजाज़ में। इन्हें पहले भी कई एजाज़ हासिल हैं। हमारे साथ हैं इस गांव के रहने वाले, जिनसे हम बात करेंगे इनके बारे में। आपको कैसा लग रहा है कि बन्ना सिंह साहब ने पहले भी कई एजाज़ लिए, देश की सेवा की, फौज में रहे, अब की बार उनके नाम पे एक जजीरे को रखा गया है, एक आइलैंड को रखा गया है, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों को? हम बहुत फ़ख्र से लेते हैं। हमें बहुत मान है कि बाना सिंह ने पहले भी बहुत परमवीर चक्र लिया हुआ है। यह हमारे गांव की नहीं, पूरे मुल्क की, पूरे वर्ल्ड की शान है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां भी बाना सिंह का नाम होगा वहां पे फतेह होगी,
और हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। हमारे गांव का नाम भी रोशन है तो है ही है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है बाना सिंह के ऊपर कि जो भी कोई लोकल समस्या होती है गांव की, गवर्नमेंट इदारे में कहीं भी जाते हैं उनके नाम पे वो फ़ौरन हल हो जाती है। इससे ज़्यादा और गर्व हमें क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। यानी बाना सिंह यहाँ गांव की जितनी भी मुश्किलात हैं अभी रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के काम आ रहे हैं। हमारे साथ एक और गांव वासी हैं, उनसे बात करेंगे। किस हद तक लग रहा है कि एक मसरत का इजहार करें, खुशी का इजहार करें कि बाना सिंह ने इस गांव का नाम रोशन किया? देखो जी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे गांव के लिए। हमारे गांव के छोटे मोटे मसाइल हमारे बाना सिंह जी शाना बशाना हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलते हैं और लोगों की समस्या जो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं वो छोटे मोटे कार्य जो है वो हल होते हैं। पहले भी उन्होंने देश की सेवा की है और देश की सेवा करके आज जो उन्हें गौरव हासिल हुआ है, पूरे गांव को नहीं पूरे देश को इस चीज़ की बहुत बड़ी सराहना है और कामयाबी है। हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसे हमारे गांव में और भी ऐसे नौजवान जो देश की सेवा करते हैं, नौजवानों से यही है कि अपना तन मन तन से ड्यूटी करें, काम करें, ताकि देश का और गांव का नाम रोशन हो। ये जो गांव वाले यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं कि किस कदर तारीफ़ कर रहे हैं बाना सिंह के एफर्ट्स की, जो वो गांव में लगा रहे हैं इस गांव की डेवलपमेंट के लिए। बाना सिंह पहले भी जब फौज में रहे हैं कई एजाज़ से नवाजे गए हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, देश की सेवा की है, इसलिए इस गांव में भी उन्हें जाना जाता है इन सभी सेवाओं के लिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में जम्मू से राजेंद्र तिक्कू। आगे बढ़ेंगे। एआईसीसी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही हिमायत से मायूस है। उन्होंने चीन पर मरकज की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। एक बहुत ज़बरदस्त इशू है यहाँ, जो सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे या कहीं पे लीज़ पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहे आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में, अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं। तो बजूम से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने हैं दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे। बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, से 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ। तो अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी जमीन बेदखली मामले पर अपना बयान दे रहे थे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से जिला कुलगाम में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिले की अहम राब्ता सड़कों पर नाके कायम किए गए हैं और तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। जिला पुलिस ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के हमरा कई मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए हुए हैं। तलाशी मुहिम का दायरा वसी किया है। इस दौरान कस्बा कुलगाम में भी तलाशी कार्रवाई जारी रही। यौम जमहूरिया के मद्देनजर श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त रेडियो कश्मीर के नजदीक और शेर कश्मीर स्टेडियम के नजदीक भी क्रिकेट स्टेडियम के जहां पे यौम जमहूरिया की तकरीबात होने वाली है और कल फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह रैंडम सर्च की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ये देखने के लिए कि आया कोई ऐसा उनसर तो नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो नुक्स अमन पैदा कर सकता है। कल डाउनटाउन में एक ग्रेनेड फेंका गया है, उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद और ज्यादा सख्ती भरती जा रही है। खास बात एक पिछले 2 दिन से ये जो दोपहिया सवारियां हैं, खासतौर पे स्कूटर, उनकी शिकायत है कई लोगों की कि उनके स्कूटर सीज किए गए हैं। उनसे कहा गया है कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तकरीबात के बाद ही उनको स्कूटर वापस किए जाएंगे। अभी इसी वजह से बहुत कम लोग स्कूटर पे सवार श्रीनगर की सड़कों पे घूमते हैं। यहां पे राहुल गांधी की रैली भी 30 तारीख को होगी और अभी तक ये तजवीज है कि वो रैली भी यहीं शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होगी। उस सिलसिले में भी सिक्योरिटी के इंतजामात पुख्ता हैं, इंतजामात पूरे हैं और क्योंकि ऐसे मौकों पे हमेशा मिलिटेंट ये कोशिश करते रहे हैं कि वो अपनी प्रेजेंस दर्ज कर सकें, जैसा कि कल भी एक वाकया ऐसा हुआ। उन ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात हर जगह हैं और यहां से चूंकि थोड़ी सी दूरी है तो यहां पे ज्यादा ही सख्ती भरती जा रही है। फरोजवानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।